कई फैमिलीज होती हैं जहाँ पर आपको बोलने का हक नहीं होता है, जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं, वहाँ फिर आपको डिप्रेशन होने लग जाता है, दुख होता है। तो कारण क्या होते हैं? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन, हद से ज्यादा उदासी को डिप्रेशन कहा गया है। इस डिप्रेशन के अंदर आप हर समय दुखी रहते हैं, अकेलेपन का भाव, कोई धोखा ना दे दे, कोई ठुकरा ना दिया जाऊं, रिजेक्शन की ये जो फीलिंग आने लग जाती हैं, ये सारी की सारी डिप्रेशन के अंतर्गत आती है। तो डिप्रेशन में आप उदास होना शुरू हो जाते हैं, दुखी रहने लग जाते हैं। ये डिप्रेशन एक तरीके का क्रोध भी है कि जो आप बाहर प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपको बहुत अपमानित कर दिया, वो पीड़ा आपके अंदर है, अब आप उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और वह क्रोध जो है वो उदासी का, डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो भीतर जो प्रविष्ट क्रोध होता है वो एक तरीके का डिप्रेशन बन जाता है, वो एक तरीके की उदासी बन जाती है। देखिए, कई फैमिलीज होती हैं जहाँ पर आपको बोलने का हक नहीं होता है, आपसे कहा जाता है कि आप वो चीज़ नहीं बोल सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि कई फैमिलीज में ये बोला जाता है कि पिता को ही अधिकार है क्रोध करने का, बाकी सबको चुप रहना होता है। तो जहाँ पर इस तरह की बात है, जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं, वहाँ फिर आपको डिप्रेशन होने लग जाता है, दुख होता है। ये एक तरह की असहाय फीलिंग होती है, आपको लगता है मैं हेल्पलेस हूँ, मैं तो असहाय हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे को तो कोई भी राइट नहीं दिया गया है। अब इस चीज़ से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप कुछ करते हैं, आपको लगता है बड़ा भारीपन है ज़िंदगी के अंदर। तो कारण क्या होते हैं? देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि आप जो है जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको लगता है आपको सम्मान नहीं मिल रहा, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई कद्र नहीं है, लोग आपका सम्मान नहीं करते, लोग आपके साथ ढंग से बात नहीं करते हैं, तो आपको गुस्सा आना लग जाता है, फिर आप डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं उस स्थिति के लिए। तो क्या होता है, मुख्य रूप से 5 फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं। भय की फीलिंग होती है, क्रोध की फीलिंग होती है, प्रेम की, खुशी की, और साथ में उदासी की फीलिंग होती है। तो जो लोग बहुत उदास रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, वह अगर दवाई भी खाते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, दवाई खाते हैं, तो उनके अंदर प्रेम और खुशी नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम और खुशी जो है आपकी खुद की सोच से बनती है। जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ उदासी को और गम को ही कम कर सकती है, प्रेम खुशी को नहीं बना सकती। तो आपको अपने आप को खुद नियंत्रित करना होगा, खुद समझना होगा इस चीज़ के लिए। देखिए, जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में हैं या सदमा झेल चुके होते हैं, उनके सामने वही तस्वीर सामने बार बार आती है, देखो मेरे साथ ना ऐसा बुरा किया गया था, मेरा ऐसा अपमान किया गया था, मेरे से सारे पैसे भी ले लिए, मेरे पैसे भी खर्च कर दिए, और उसके बाद जो है मेरी कोई वैल्यू भी नहीं करी, मैं सिर्फ देता ही चला गया या मैं सिर्फ देती ही चली गई, दूसरे व्यक्ति ने मेरा सम्मान ही नहीं किया। तो वो जो सदमा होता है पैसे के लॉस का, वो सदमा जो होता है, जो आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करी किसी रिश्ते के अंदर या धोखा मिल गया बिजनेस के अंदर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उदासी की तस्वीरें बार बार सामने आने से क्या होता है कि आप बार बार उसी कुचक्र में फंस जाते हैं, उसी सर्कल में फंस जाते हैं। तो क्या है कि जब कोई चीज़ आपके मन के अनुरूप नहीं हो रही तो गुस्सा आएगा, और वो गुस्सा जब आप अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे इस संसार के अंदर, तो वह सारा का सारा गुस्सा जो है वो उदासी बनकर आपकी तरफ अंदर जाने लग जाता है। देखिए, अपने माइंड को बार बार हमें क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर हम डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। कोई व्यक्ति कितना भी कहे मैं बड़ा आध्यात्मिक हूँ, मैं तो पारलौकिक हूँ, मैं तो पहुँचा हुआ हूँ भगवान तक, लेकिन मन की जो धूल है, मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स है, उन धूल को छाड़े बिना आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने आप के लिए समय निकालिए, हफ्ते में 1 दिन ज़रूर होना चाहिए जब आप अपने अंदर की उदासी, अपने अंदर के क्रोध को, फ्रस्ट्रेशंस को पूरी तरीके से बाहर निकाल कर फेंक दें और अपने आप को हल्का करें और अपने आप को अनुमति दें कि मैं क्रोध को व्यक्त कर सकता हूँ, मैं अपनी उदासी को व्यक्त कर सकता हूँ, अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर सकता हूँ। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई भगवान नाराज़ नहीं होने वाला, कोई दुनिया में व्यक्ति नाराज़ नहीं होगा। मैं अपनी चीज़ को अच्छे से व्यक्त कर सकता हूँ, और उसके लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर कीजिए जिस एक्टिविटी से आपके एंडोर्फिन्स बढ़े। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज को चुनते हैं, आप एरोबिक्स को चुनते हैं, शुरू में जो डिप्रेशन के लोग होते हैं उनको थोड़ी सी भी एक्सरसाइज से बहुत थकान महसूस होती है, थोड़ी सी वॉक पे भी चले जाते हैं तो भी थक जाते हैं,
10 मिनट के लिए एरोबिक एक्सरसाइज में भी थक जाते हैं, तो आप थोड़े से ही शुरुआत कीजिए, लेकिन करिए तो सही। आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स तक असर आ चुका है, वो असर आपका रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी की रिपेयरिंग होगी, आपके न्यूरोकेमिकल्स में रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने लग जाएंगे। अगर आपने डिप्रेशन से निकलना है तो अकेले रहना बंद कीजिए। लोगों के साथ रहना, बातें करना, ऐसे लोगों के साथ रहना जिनके साथ आपको बहुत हंसी आती है, मस्ती आती है, खुशी मिलती है, ये ज़रूर आपने करना है। और रिपीट मत कीजिए टॉक्स को। जो पुराना गलत हुआ उन सब को छोड़ दीजिए। सेल्फ लव की हैबिट, यानी अपने आप से प्यार कीजिए। देखिए, आप अद्भुत हैं। आपको कुछ अलग ही बनाकर भेजा है भगवान ने। कुछ तो आप में अलग ही होगा, कुछ क्वालिटीज़ होगी। तो अपने देवत्व को प्रेम करना, अपनी अच्छाइयों को प्यार करना, ये बहुत ज़रूरी है। अपने काम को प्यार कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए।